देखिए जून का महीना आ गया है। जून के महीने में गर्मियाँ पड़ती है हमारे नॉर्थ भारत में और इसी वजह से बच्चों की छुट्टियाँ भी हो जाती हैं स्कूल की। तो अगर आप अपना वीकेंड प्लान कर रहे हैं, अपना वैकेशन प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसी जगह देखना चाह रहे हैं अपने नॉर्दर्न इंडिया में, या फिर आप इंडिया से कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कुछ ऐसे हिल स्टेशन जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या बजट आपको रखना है, यानी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड आपका फूड का क्या है उसमें कॉस्ट आने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है निशांत पचौरी, ये मेरा ट्रैवल विद पचौरी चैनल है। सबसे पहले चलते हैं अपनी ट्रिप के सबसे बजट डेस्टिनेशन और जो दिल्ली एनसीआर वालों के लिए एक सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है, वो है अपना मनाली। मनाली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जाना काफ़ी बजट फ्रेंडली है और 4 दिन के अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जाने का रूट आपको ऐसे करना है, दिल्ली से मनाली के लिए आप वोल्वो ले सकते हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप 1200 से 2000 के बीच में इसे कवर कर लेंगे। इसके अलावा मिड रेंज में अगर आप जाते हैं तो 2500 से 4000 के बीच में आपकी यहाँ कॉस्ट जाने वाली है। इसके बाद अगर आप वहाँ पर घूमते हैं तो वहाँ पर ओल्ड मनाली है, जो कि बैकपैकर्स के लिए एक पैराडाइज़ है। आप मॉल रोड जा सकते हैं, जहाँ पर फैमिली और आप अपने पार्टनर के साथ में जा सकते हैं। साथ में वशिष्ठ आप जा सकते हैं, जो कि सीनिक और क्वाइटर जगह है। इसके अलावा आप सोलांग वैली जा सकते हैं, आसपास अटल टनल है देखने के लिए, शिशु हो गया, कैफ़े हॉपिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं 4 दिन के अंदर अंदर। वहाँ पर आपका जो हॉस्टल का या होटल आप लेते हैं, जो आपकी कॉस्ट जाने वाली है एक हॉस्टल में, वो 500 रुपये से 1500 पर नाइट के हिसाब से जाएगी। अगर आपको एक मिड रेंज का अच्छा खासा होटल लेते हैं तो 3000 से 6000 पर नाइट के हिसाब से आपका वहाँ जाने वाला है। नेक्स्ट जो आपका खर्चा रहेगा इंपॉर्टेंट, वो है 400 रुपये से 800 रुपये पर डे के हिसाब से, जो आपका रहने वाला है खाने में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट खर्चा आता है वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन, यानी इधर उधर से आपने टैक्सी ले ली तो 1500 से 3000 रुपये पर डे के हिसाब से आप ये मान के चलिएगा। एंड अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, जैसे आपका कहीं बात की मतलब इधर उधर आप ज़्यादा जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप 4000 तक पढ़ के चल सकते हैं। यानी कि अगर आप मनाली घूमने जा रहे हैं तो आप 7000 से 14000 के बीच में इस ट्रिप को बहुत आराम से कर सकते हैं, वो जो कि 4 दिन के अंदर आपकी कवर हो जाएगी। नंबर 2, शिमला। शिमला की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है और वन ऑफ द मोस्ट सीनिक डेस्टिनेशन है, जो कि दिल्ली के पास में स्थित है। यहाँ पर आप आसपास कुफरी घूम सकते हैं, मॉल रोड घूम सकते हैं, टॉय ट्रेन का आनंद ले सकते हैं, जाखू टेम्पल जा सकते हैं। इसकी अगर बजट की बात की जाए तो अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन से जाने का कैसा रूट है, आप दिल्ली से कालका के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं, कालका जो कि हरियाणा में पड़ता है। वहाँ से फिर आप टॉय ट्रेन लेंगे। टॉय ट्रेन की बात की जाए तो करीब 45 रुपये अभी के टाइम पे किराया है जो टॉय ट्रेन का चल रहा है। और आप थोड़ा सा अच्छी वाली अपने लिए ट्रेन लेते हैं तो करीब 700 रुपये से 2000 रुपये खर्चा आपका यहाँ जाने वाला है। इसके बाद आपका जो मेन खर्चा रहेगा शिमला में, वो आपका करीब 800 रुपये से 2000 के बीच में वो स्टे में जाने वाला है। इसके बाद शिमला की फ़ूड की बात की जाए तो काफ़ी बजट फ्रेंडली ये जगह है। यहाँ पर आप 400 रुपये से 700 रुपये पर डे के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि शिमला की अगर बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है और यहाँ पर टूरिस्ट से ज़्यादा लोकल लोग भी रहते हैं, तो इसलिए काफ़ी बजट फ्रेंडली जगह बन जाती है। और बाकी अगर आप थोड़ा बहुत लोकल साइट सीइंग में थोड़ा खर्च करते हैं तो 1000 से 2500 के बीच में आपकी कॉस्ट यहाँ जाने वाली है। यानी शिमला की अगर बात की जाए तो 3 से 4 दिन का आपका जो बजट आइटनरी है वो 6000 से 15000 के बीच में कवर हो जाती है। नंबर 3, लद्दाख। लद्दाख की अगर बात की जाए तो ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, जो कि हर एक ट्रैवलर वहाँ जाना चाहता है। कोई बस से जाता है, कोई फ़्लाइट से जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग मनाली से बाइक के थ्रू जाते हैं। तो अगर लद्दाख की बात की जाए, यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर जो ट्रिप रहने वाली है दिल्ली से, वो आपकी 6 से 8 दिन की रहने वाली है, जिसमें आपका मेनली जो खर्चा जाएगा, पहले अगर फ़्लाइट की बात की जाए तो 8000 से 18000 के बीच में फ़्लाइट का आपका खर्चा जाएगा। उसके बाद स्टे की बात की जाए तो वहाँ पर मिनिमम स्टे 1000 से 1200 रुपये का मिलता है, मैक्सिमम 2000 से लेकर 10000 तक के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन किस जगह पे आप रुक रहे हैं, यहाँ आपका खर्चा रहता है। इसके बाद फूड की बात की जाए वहाँ पर, क्योंकि देखिए वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो खाना पीना थोड़ा कंपेरेटिवली महंगा है। वहाँ पर 500 से 1000 रुपये पर डे के हिसाब से आपका खाने का पकड़ के चलिएगा, और इसे 2000 तक भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप थोड़ा अच्छा खाना खाते हैं। क्योंकि देखो पहाड़ों पे आप जाओगे, थोड़ा एनर्जी वेस्ट होगी, तो इन सभी चीज़ों में आप पकड़ के चल सकते हैं। इसके अलावा बाइक एंड टैक्सी की बात की जाए तो 5000 से 12000 के बीच में आपका खर्चा यहाँ होने वाला है। बाकी अगर आप लद्दाख जाते हैं तो आप क्या क्या चैलेंजेस है जो फेस करने वाले हैं, पहली चीज़ है कि वहाँ पर ऑक्सीजन का इशू है, जो थोड़ा बहुत लोग मतलब फेस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। इसके बाद ये है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ 6 से 8 दिन का आप ट्रिप बना रहे हैं तो एक दिन अपना एक्स्ट्रा इसलिए लेके चलिएगा, वहाँ पर एक्लिमेटाइजेशन हो जाता है। यानी कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट आपकी बॉडी अडेप्ट कर पाए, इसलिए एक दिन आपको वहाँ देना पड़ेगा। और बाकी लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, ये मेरी भी ड्रीम डेस्टिनेशन है जिसे मैं आने वाले साल में करने वाला हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो। और अगर लद्दाख के बजट की बात की जाए तो लद्दाख में 6 से 8 दिन का जो आपका बजट जाने वाला है वो 18000 से 35000 के बीच में जाने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से आप एक्सप्लोर करते हैं।
लिस्ट में हमारा अगला बिजनेस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप मई जून के अंदर कुछ भी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं दिल्ली के पास, वो है अपना श्रीनगर। श्रीनगर की अगर बात की जाए तो आप 5 दिन सफिशिएंट है आपके लिए अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहाँ पर डल लेक देख सकते हैं, आप गुलमर्ग जा सकते हैं, सोनमर्ग जा सकते हैं, पहलगाम आप देख सकते हैं। आपका जो खर्चा आने वाला है मेनली यहाँ पर फ्लाइट या ट्रेन या कैब से आप जाते हैं 5,000 से 12,000 के बीच में खर्चा आपका यहाँ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो रहेगा स्टे में वो 1,000 से लेकर 3,000 पर नाइट के हिसाब से आपका यहाँ जाने वाला है। इसके बाद फूड की बात की जाए तो पर डे के हिसाब से आप 1,000 रुपये का यहाँ पढ़ के चलिएगा। नेक्स्ट आपका लोकल साइट सीइंग में जो खर्चा होने वाला है वो 3,000 से 7,000 के बीच में होने वाला है। यानी अगर मैं श्रीनगर की बात करूँ तो 18,000 से 35,000 के बीच में आपका खर्चा होने वाला है। नंबर 5 दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की अगर बात की जाए तो ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए नहीं है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कोलकाता में रहते हैं या जो भी जाना चाहता है बेसिकली अगर दार्जिलिंग को एक बार एक्सप्लोर करना चाहता है। तो देखिए दार्जिलिंग 4 से 5 दिन का सफ़र काफ़ी है। अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट लेते हैं तो 4,000 से 10,000 के बीच में फ़्लाइट का आपका खर्चा नहीं आने वाला है। ट्रेन से जाएंगे तो 4,000 में आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले पहुंचना है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन जो कि सिलीगुड़ी टाउन है, जो अपना चिकन नेक कॉरिडोर में पड़ता है। वो सबसे बड़ा टाउन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है, जो कि दिल्ली से ट्रेन जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेन चलती हैं। वो अगर आप 3rd AC में भी लेते हैं बजट फ्रेंडली तो आपका जो यहाँ पर खर्चा रहने वाला है 2,200 रुपये से लेकर 3,200 4,000 के बीच में आपको ट्रेनें मिल जाती हैं। दार्जिलिंग की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप टाइगर हिल घूम सकते हैं, टॉय ट्रेन का आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, टी गार्डन में आप घूम सकते हैं। इसके अलावा पीस पगोडास है, वहाँ पे आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी दार्जिलिंग के बारे में डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे आने वाली है, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट अगर आप दार्जिलिंग जा रहे हैं तो 4 से 5 दिन का ये जो आपकी आइटनरी है ये आपकी 800 से 2,000 पर नाइट के हिसाब से आपको स्टे भी यहाँ पर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका खर्चा इसमें होने वाला है फूड पे, यानी 400 से 800 रुपये पर डे के हिसाब से आपका फूड में खर्चा होने वाला है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, लोकल ट्रांसपोर्टेशन में आपका वहाँ पे आता क्या है, आप टॉय ट्रेन घूमेंगे, आप आसपास टैक्सी लेंगे तो 2,000 से 5,000 के बीच में खर्चा आप यहाँ पकड़ के चलिएगा। तो अगर आप दार्जिलिंग प्लान कर रहे हैं ट्रिप तो 15,000 से 30,000 रुपये बजट आप बना के चलिएगा, तब आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसी के साथ ही हमारा लिस्ट का अगला आता है जगह जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप दार्जिलिंग जा रहे हैं, वो है आपका गैंगटोक। गैंगटोक की बात की जाए ये सिक्किम की कैपिटल है एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, या फिर कहें पूरे इंडिया की सबसे खूबसूरत सबसे वेल सिविलाइज्ड प्लेस है। यहाँ की अगर बात की जाए, यहाँ पर आपको जाने के लिए कुछ एरिया में वहाँ पर परमिट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसका खर्चा आप पकड़ के चलिएगा। तो यहाँ पर आप 5 से 6 दिन आपके लिए सफिशिएंट है घूमने के लिए। वो अगेन आपका खर्चा कैसे रहने वाला है, सबसे पहले आपका जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में। गैंगटोक की अगर बात की जाए, गैंगटोक तक कोई भी ट्रेन नहीं जाती है तो आपको वहाँ से टैक्सी ही लेनी पड़ेगी या बस लेनी पड़ेगी, जो आपका सिलीगुड़ी से वहाँ तक के लिए खर्चा जाने वाला है 6,000 से 12,000 के। नेक्स्ट आपका स्टे का खर्चा रहेगा, जो आपका मिनिमम से मिनिमम 1,000 रुपये से लेकर 2,500 पर नाइट के हिसाब से आपका स्टे का खर्चा रहेगा। नेक्स्ट आपका फूड में आप खर्च करेंगे, खाने पीने में आप 900 रुपये पर डे के हिसाब से पकड़ के चलिएगा। इसके बाद साइट सीइंग यानी आसपास आप घूमेंगे देखेंगे, उन सभी चीज़ों का खर्चा है वो 3,000 से 8,000 के बीच में आपका रहने वाला है। यानी अगर गैंगटोक की बात करूँ तो 5 से 6 दिन के अंतराल में आप कितना खर्च करेंगे, वो करीब 18,000 से 35,000 के बीच में है। नंबर 7 शिलोंग। शिलोंग एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी है जिसको मैंने 2 बार एक्सप्लोर किया, 2 बार घूमने गया हूँ मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आसपास एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे डाउकी रिवर हो गया जो कि वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर है इंडिया की। उसके बाद चेरापूंजी है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, साथ में लिविंग रूट ब्रिज भी आप जा सकते हैं। और बाकी शिलोंग के आसपास अगर आप मार्केट ये सब चीज़ें घूमेंगे तो उसमें भी आप पकड़ के चलिएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं शिलोंग में अगर आप जाते हैं तो 5 से 6 दिन का आपके लिए काफ़ी है। वहाँ बजट का आपका कितना नहीं आने वाला है। अगर आप दिल्ली से शिलोंग जाते हैं तो फ्लाइट का आपका खर्चा 7,000 से 15,000 के बीच में होने वाला है। बाकी ट्रेन की अगर बात की जाए तो देखिए ट्रेन डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, आपको आना पड़ेगा गुवाहाटी। गुवाहाटी से आप टैक्सी लेकर आएंगे शिलोंग के लिए, जो कि आपको 1,000 रुपये में बहुत आराम से शिलोंग पहुंचा देगी टैक्सी। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो खर्चा रहने वाला है शिलोंग में वो आपका स्टे का रहेगा, जो आप खर्च करने वाले हैं 800 से 2,500 पर नाइट के हिसाब से। तो देखो 800 वाला स्टे मत लेना, वहाँ पर बहुत बेकार जगह मिलती है, इसलिए थोड़ा सा खर्च कर लेना, 1,000 रुपये में आपको स्टे बहुत अच्छा मिल जाएगा वहाँ पर बजट फ्रेंडली। नेक्स्ट आपका फूड में खर्चा रहेगा। फूड की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपको वेज खाना मिल जाता है लेकिन थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो इसलिए आप 900 रुपये पर डे के हिसाब से फूड का खर्चा लेके चलिएगा। इसके बाद लोकल ट्रांसपोर्टेशन, यानी अगर आप वहाँ पे आसपास डोकी जाते हैं, डोकी की अगर बात की जाए तो करीब 40 किलोमीटर पड़ता है। चेरापूंजी आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी आने जाने का। इसके बाद अगर आप लिविंग रूट ब्रिज जाते हैं वहाँ पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सारी जगह हैं, इनका जो आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन का है करीब 4,000 से 10,000 के बीच में पकड़ के चलिएगा। यानी अगर आप शिलोंग अपने देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं तो 20,000 से 40,000 के बीच में आप बजट पकड़ के चलिएगा, अगर आपको शिलोंग अच्छे से एक्सप्लोर करना है 5 से 6 दिन के अंदर।
और बाकी इस लिस्ट को मैं ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि थाला फॉर अ रीज़न 7 मैंने आपको जगह बताई हैं। अगर आपको समझ में आई हैं, वो काफ़ी जल्दी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि टाइम इज़ मनी, और अगर आप सारा समय यहीं बिता दोगे तो भाई घूमने फिरने में क्या करने वाले हो। इसलिए 7 जगह बताई हैं थाला फॉर अ रीज़न। मैं आपसे मिलूँगा अब अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं अपने जो चैनल की वीडियोस स्टार्टिंग फेज़ में जो मैंने डाली थी यानी ट्रैवल गाइड वाली, उन सभी को रिक्रिएट कर रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मेरे पुरानी वीडियोस थी उसमें इस तरीके की क्वालिटी नहीं थी कि लोग मुझे पहचाने एंड लोग मेरी वीडियोस को देख के थोड़ा सा कुछ समझ में आए, क्योंकि मुझे पहले बोलना नहीं आता था और चीज़ें एक्सप्लोर करना नहीं आता था। एंड इसके अलावा मैंने कभी ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं किया था, लेकिन पिछले 5 सालों से मैंने बहुत कम वीडियोस इस चैनल पे डाली हैं, आप जाकर देख लेना, लेकिन ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया है। एंड उसका रीज़न ये था कि भाई ट्रैवल खुद से करूँगा तो मुझे समझ में आएगा कि फूड की क्या कॉस्ट आती है, कहीं भी अगर घूमने जा रहा है, कोई भी बजट में एक्सप्लोर करना चाह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की क्या कॉस्ट आने वाली है, एंड इसके अलावा अकोमोडेशन यानी कि जो सबसे महंगा जो हमें पड़ जाता है, किसी जगह पे स्टे करना पड़ता है। तो मेरा ये चैनल जो है बजट फ्रेंडली लोगों के लिए है, जो भी बजट में एक्सप्लोर करना चाहते हैं और देश दुनिया घूमना चाहते हैं, तो उनको एक गाइडेड टूर देने का मेरा काम है। एंड अभी आने वाली मैं 50 वीडियोस रिक्रिएट करने वाला हूँ। 50 वीडियोस आपको आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर मिल जाएंगी। देन उसके बाद मेरी एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं एक सपोर्ट चाहता हूँ आपसे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं ना जेन्युइनली, तो मेरी वीडियोस को शेयर भी करना सीखो। थोड़ा सा शेयर करोगे ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो अपना लाइक कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, कुछ बना पाएंगे। तो यही वाली सिंपल सी चीज़ है जो कहना चाह रहा था। मिलता हूँ इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।